हिमाचल में आज कुछ प्रमुख बड़ी खबरों की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी खबर मानसून को लेकर है कि मानसून में किस तरह से हिमाचल में जो कुछ ज़िले हैं जिसमें कुल्लू प्रमुख तौर पर है और कांगड़ा ज़िला है और लाहौल स्पीति है जहां पर तबाही मची हुई है। आज भी 8 ज़िलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट है कि इन ज़िलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राजधानी शिमला से मौसम का हाल अगर आपको बताएं तो इस वक्त जो है हल्की धूप खिली हुई है, बादल भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन के साथ ऊना ज़िला में एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है और एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। अभी तक की जो जानकारी है, जिस तरह से हिमाचल में मानसून में तबाही की बात जिस तरह से निकल कर आ रही है, कुल्लू में 3 जगहों पर बादल फटे हैं और जो बंजार उपमंडल बताया जा रहा है, इसके अलावा धर्मशाला में भी एक खबर निकल कर आई थी पिछले कल शाम को। उसके अलावा लाहौल स्पीति में भी जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। कुल अगर हम धर्मशाला की बात करें तो वहाँ पर 2 जो है शव बरामद किए गए हैं। जो लापता हैं श्रमिक, उनकी तलाश जारी है और कुल्लू ज़िला में भी जो बंजार उपमंडल है वहाँ पर 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कुछ घरों को भी नुकसान हुआ है और लाहौल स्पीति में भी नदी नाले उफान पर है। तो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुई रखी गई है और जो राहत और बचाव कार्य है वो किस तरह से चलना है उसको लेकर लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी तरफ से भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं राहत कार्य के लिए, बचाव कार्य के लिए वो उपलब्ध करवाई जा रही है। इस बीच जिस तरह का अलर्ट है, एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि तैयारियां जो प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए वो पूरी की गई हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि सैलानियों को लेकर उन्होंने कहा है कि वो हिमाचल ज़रूर आएँ, हिमाचल की वादियों का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं, लेकिन जो नदी नाले हैं उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। दूसरी बड़ी खबर जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो हिमाचल के दौरे पर हैं और आज यहाँ राजधानी शिमला में कुछ कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। भाजपा के कुछ कार्यक्रमों में उनको शिरकत करनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किरण रिजिजू करेंगे। देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे। क्या जो है आपातकाल को लेकर जिस तरह के भाजपा के कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर वो अपनी बात कहेंगे, कांग्रेस पर निशाना साधेंगे या कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो प्रेस वार्ता करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और तीसरी बड़ी खबर शिक्षा को लेकर है। राज्य सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है, एक राहत भरी खबर है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें जो रैंकिंग है हिमाचल की देश में, उसमें सुधार हुआ है और हिमाचल जो है 5वें स्थान पर पहुंचा है। और जो समग्र शिक्षा की तरफ से जो राज्य परियोजना निदेशक है उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि इसकी आधिकारिक घोषणा जो है जुलाई में की जाएगी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो एक परख सर्वे राष्ट्रीय स्तर पर होता है उसमें गुणात्मक शिक्षा में हिमाचल ने काफ़ी सुधार किया है और उसमें जो है लंबी छलांग लगाई है। 2021 में जहां हिमाचल की रैंकिंग पूरे देश में 21वीं थी, तो अब हिमाचल जो है पूरे देश में 5वें स्थान पर आ गया है। तो इसको लेकर भी राज्य सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि बहुत सारे सुधार यहाँ हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए हैं। यहाँ राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से मौसम बना हुआ है इसको लेकर जो लगातार बैठकों का दौर है वो जारी है और जो ज़िला प्रशासन है उनकी तरफ से भी यहाँ पर बैठकें लगातार की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से सतलुज नदी उफान पर है और उसके चलते जो शिमला और कुल्लू ज़िला की सीमा के साथ जो क्षेत्र लगते हैं वहाँ पर एहतियात बरतने के लिए जो है वो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और लगातार
यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरह से जो नदी नाले हैं उनका जो जल स्तर है किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार के समक्ष जो है कुछ बड़ी चुनौतियां इस वक्त हैं। खासकर जो एचआरटीसी के पेंशनर हैं उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, कर्मचारियों के बहुत सारी मांगे हैं, उसको लेकर भी आज ये जानकारी है कि कुछ मंथन जो है राज्य सचिवालय में इस पर किया जाएगा कि देखना होगा कि जिस तरह से अलग अलग मुद्दे हैं कर्मचारियों के, उनको लेकर क्या कुछ फैसले यहाँ पर किए जाते हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।